मुझे सही से खाने नहीं दिया जाता था। मुझे कहीं जाने की कोई आज़ादी नहीं थी। बस एक घर के अंदर मतलब अपने कैंपस में ही बस बंद रहो कि मेरा एक एक अंग टूटा हुआ उन लोगों के मार से। ये लोग गाय बैल को मारने में भी वैसा सोचिएगा 10 बार। बताइए, मेरा घर मेरा परिवार रहते हुए मैं बच्चों को लेकर के अभी दर दर की ठोकर खा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सब तक पहुँचाइए और मुझे न्याय दिलाइए। नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज 19। अपना दर्द बयां करती ये महिला उस वक्त न्याय की गुहार लगा रही है जब एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए समाज सुधार यात्रा पर हैं और समाज सुधार अभियान के दौरान दर्जनों मंत्री और मुख्यमंत्री के समक्ष उस मंच से दहेज प्रथा के विरुद्ध मैथिली ठाकुर अपने पापा के साथ तबला की धुन पर हारमोनियम के साथ लोगों में जागरूकता लाने के लिए गीत गा रही है। दहेज प्रथा को जड़ से मिटाने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए स्वयं नीतीश कुमार मंच से दहेज विरोधी नए जोरों से संबोधन करवा रहे हैं। तो वहीं अखबार में यह खबर छपती है कि दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज होने के 6 माह बाद भी आरोपितों पर कार्रवाई नहीं। तो सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर पूर्णिया पुलिस क्यों है लाचार? आखिर दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? आखिर मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान को सफल बनाने में पूर्णिया पुलिस की ऐसी लापरवाही क्यों? दरअसल 28 मई 2010 को सहरसा कायस्थ टोला की रहने वाली खुशबू माला नाम की एक लड़की की शादी पूर्णिया शहर के शास्त्री नगर निवासी सुरेंद्र कुमार सुमन, जो पेशे से शिक्षक थे, उनसे होती है। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दहेज के लोभी पति और ससुराल वाले बहू खुशबू माला को प्रताड़ित करने लगे। जब खुशबू माला के पति और सास गाली गलौज और मारपीट करने लगे, तब जाकर बहू खुशबू माला ने 6 जुलाई 2021 को पूर्णिया महिला थाना में लिखित शिकायत की और महिला थाना में कांड संख्या 35/2021 दर्ज किया गया। उसके बाद डीएसपी के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज हुआ और फिर कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया। लेकिन दहेज के लोभी शिक्षक पति सुरेंद्र कुमार सुमन, जो मौजूदा वक्त में अररिया जिले में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जबकि पीड़िता और उसके परिजन थाने का कई बार चक्कर लगा चुकी है, कई बार थाना अध्यक्ष और केस के आईओ से भी बात कर चुकी है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ बहाना बनाकर मामले को टाल दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहती है पीड़िता खुशबू माला, उसे आप सुन लीजिए। मेरी शादी 28 जून 2010 को सुरेंद्र कुमार सुमन जी के साथ हुई। मेरा ससुराल शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर पूर्णिया। और शादी के कुछ दिनों के बाद से ही मेरे साथ वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिए। मुझे हर एक तरह से प्रताड़ित किया गया। मतलब कि मुझे सही से खाने नहीं दिया जाता था। मुझे कोई भी कपड़ा पहनने की कोई आज़ादी नहीं थी। मुझे कहीं जाने की कोई आज़ादी नहीं थी। बस एक घर के अंदर मतलब अपने कैंपस में ही बस बंद रहो, कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना है। बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया और मारा तो इतना जाता था कि मेरा एक एक अंग टूटा हुआ उन लोगों के मार से। ये लोग गाय बैल को मारने में भी वैसा सोचिएगा 10 बार। मुझे ऐसा मारा जाता था और उसके बावजूद भी उनकी माँ का कहना होता था कि इसको मार दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी। इसका बाप क्या दिया? जबकि मेरे पापा अपनी क्षमता के अनुसार पैसा और सामान जो भी चीज़ हुआ हर चीज़ से उनकी मदद की, ताकि मेरी बच्ची के साथ कोई भी परेशानी नहीं हो, मेरी बच्ची को वो किसी तरह से परेशान ना करे। मेरी मम्मी नहीं है सर, और मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं मायके भी जाऊँगी तो किसके साथ रहूँगी, कहाँ रहूँगी। तो अभी मैं इसीलिए अपने ससुराल शास्त्री नगर में ही रहती थी और मुझे वहाँ प्रताड़ित किया जाता था। तो जब मुझे मारपीट करता था तो ठीक है, मैं सह लेती थी, चलो भाई कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहना है किसी भी तरह। मैं चाहती थी कि मेरे पापा को का सर नीचे नहीं हो, मेरे पापा के इज्जत पे नहीं पड़े, तो इसलिए मैं बर्दाश्त करते गई।
लेकिन जब बच्चा सब मारपीट के दौरान एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरा गर्भपात भी हो गया, फिर भी मैं सह के रही। लेकिन जब मेरा बच्चा सब थोड़ा बड़ा हुआ और समझने लगा, तो वो जब विरोध करने लगा कि पापा आप मेरी मम्मी को क्यों मारते हैं, मेरी मम्मी को मत मारिए, अच्छी बात नहीं है ये, मम्मी आपका कितना करती है, तो फिर बच्चा सबको भी मारपीट का धमकी देते थे और बोलते थे कि हम तुमको चाकू घोंप देंगे अगर किसी को ये बात बोलेगा कि हम मम्मी को मारते हैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब बर्दाश्त करना सही बात नहीं होगा, ये तो बच्चे की जान पे भी आ गई थी। तब मैंने ऐसा कदम उठाया और जा कर के मैं महिला थाना में 6 जुलाई 2021 को केस दर्ज कराई। लेकिन अभी तक इस मामला का कोई भी सुनवाई नहीं हो पाया है। मेरे केस दर्ज कराने के कुछ दिन बाद ही जो है मेरा डीएसपी सर के यहाँ बयान दर्ज भी किया गया। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर सर सुपरविज़न किए और इंस्पेक्टर सर बोले भी कि मेरी आयु तभी थी नीलम मैडम, और उनको बोले कि जो नहीं अब अभियुक्त को पकड़ा जाएगा उसको पकड़ के लाओ। और कोर्ट में भी उनका जो है बेल रिजेक्ट हो गया। बेल रिजेक्ट होने के बाद कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट भी निकल गया है, लेकिन फिर भी ये लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं इन लोगों को जाती हूँ, थाना प्रभारी हैं, अब इस केस के आयो विनय कुमार शाह जी हैं और महिला थाना की जो प्रभारी हैं किरण बाला मैडम, मैं इन दोनों से जब भी मिलती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे केस का क्या हुआ, कुछ तो कीजिए, तो उन लोगों का कहना होता है कि अभी कभी कहती हैं कि मैं छुट्टी में जा रही हूँ, कभी कहती हैं कि विनय सर छुट्टी में हैं। उनको फ़ोन करती हूँ तो वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वो सब दिन कहते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आता हूँ फिर करूँगा, ये वो बहुत तरह से मुझे मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अभी मैं किसी भी तरह सहरसा में रह रही हूँ। सर आप बताइए, मेरा घर, मेरा परिवार रहते हुए मैं बच्चों को लेकर के अभी दर दर की ठोकर खा रही हूँ और थाना प्रभारी और मेरे केस के आयोग के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सब तक पहुँचाइए और मुझे न्याय दिलाइए। अपना दर्द बयां करती ये महिला आज भी न्याय की गुहार लगा रही है, जबकि इस महिला ने अपने पति और अपने ससुराल वाले के विरुद्ध 6 जुलाई 2021 को महिला थाना में एफआईआर दर्ज करवाई और आज 24 फरवरी 2022 है। अब तक आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस मामले को लेकर जब मैंने महिला थाना अध्यक्ष किरण बाला से और केस के आईओ विनय कुमार शाह से बात किया, तो उन दोनों अधिकारी ने मुझसे कहा कि जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अब देखना है पूर्णिया पुलिस कब आरोपितों की गिरफ्तारी करती है, लेकिन जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक ये सवाल बना रहेगा कि आखिर पूर्णिया पुलिस क्यों है लाचार। आखिर दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। आखिर मुख्यमंत्री के समाज सुधार अभियान को सफल बनाने में पूर्णिया पुलिस की ऐसी लापरवाही क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद। हर छिपी और दबी हुई खबरों के लिए आप हमारे न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ 19 के फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर अवश्य करें। मेरा नाम खुशबू माला है। मेरे पापा का नाम श्री निर्मल कुमार वर्मा है। मेरा मायका सहरसा है और मेरी शादी 28 जून 2010 को सुरेंद्र कुमार सुमन जी के साथ हुई। मेरा ससुराल शास्त्री नगर है, शास्त्री नगर पूर्णिया। और शादी के कुछ दिनों के बाद से ही मेरे साथ वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिए। मुझे हर एक तरह से प्रताड़ित किया गया, मतलब कि मुझे सही से खाने नहीं दिया जाता था, मुझे कोई भी कपड़ा पहनने की कोई आज़ादी नहीं थी, मुझे कहीं जाने की कोई आज़ादी नहीं थी। बस एक घर के अंदर, मतलब अपने कैंपस में ही बस बंद रहो, कैंपस से कहीं बाहर नहीं जाना है।
बहुत तरह से प्रताड़ित किया गया। और मारा तो इतना जाता था कि मेरा एक एक अंग टूटा हुआ उन लोगों के मार से। ये लोग गाय बैल को मारने में भी वैसा सोचिएगा 10 बार, मुझे ऐसा मारा जाता था। और उसके बावजूद भी उनकी माँ का कहना होता था कि इसको मार दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगी, इसका बाप क्या दिया। जबकि मेरे पापा अपनी क्षमता के अनुसार पैसा और सामान जो भी चीज़ हुआ हर चीज़ से उनकी मदद की, ताकि मेरी बच्ची के साथ कोई भी परेशानी नहीं हो, मेरी बच्ची को वो किसी तरह से परेशान ना करे। मेरी मम्मी नहीं है सर, और मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं मायके भी जाऊँगी तो किसके साथ रहूँगी, कहाँ रहूँगी। तो अभी मैं इसीलिए अपने ससुराल शास्त्री नगर में ही रहती थी और मुझे वहाँ प्रताड़ित किया जाता था। तो जब मुझे मारपीट करता था तो ठीक है, मैं सह लेती थी, चलो भाई कोई बात नहीं है, ऐसे ही रहना है किसी भी तरह। मैं चाहती थी कि मेरे पापा को का सर नीचे नहीं हो, मेरे पापा के इज्जत पे नहीं पड़े, तो इसलिए मैं बर्दाश्त करती गई। लेकिन जब बच्चा सब मारपीट के दौरान एक बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि मेरा गर्भपात भी हो गया, फिर भी मैं सह के रही। लेकिन जब मेरा बच्चा सब थोड़ा बड़ा हुआ और समझने लगा, तो वो जब विरोध करने लगा कि पापा आप मेरी मम्मी को क्यों मारते हैं, मेरी मम्मी को मत मारिए, अच्छी बात नहीं है ये, मम्मी आपका कितना करती है। तो फिर बच्चा सबको भी मारपीट का धमकी देते थे और बोलते थे कि हम तुमको चाकू घोंप देंगे अगर किसी को ये बात बोलेगा कि हम मम्मी को मारते हैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं, अब बर्दाश्त करना सही बात नहीं होगा, ये तो बच्चे की जान पे भी आ गई थी। तब मैंने ऐसा कदम उठाया और जा कर के मैं महिला थाना में 6 जुलाई 2021 को केस दर्ज कराई। लेकिन अभी तक इस मामला का कोई भी सुनवाई नहीं हो पाया है। मेरे केस दर्ज कराने के कुछ दिन बाद ही जो है मेरा डीएसपी सर के यहाँ बयान दर्ज भी किया गया। उसके बाद फिर इंस्पेक्टर सर सुपरविज़न किए और इंस्पेक्टर सर बोले भी कि मेरी आयु तभी थी, नीलम मैडम, और उनको बोले कि जो नहीं अब अभियुक्त को पकड़ा जाएगा उसको पकड़ के लाओ। और कोर्ट में भी उनका जो है बेल रिजेक्ट हो गया। बेल रिजेक्ट होने के बाद कोर्ट की तरफ से अरेस्ट वारंट भी निकल गया है, लेकिन फिर भी ये लोग कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब भी मैं इन लोगों को जाती हूँ, थाना प्रभारी हैं, अब इस केस के आयो विनय कुमार शाह जी हैं और महिला थाना की जो प्रभारी हैं किरण बाला मैडम, मैं इन दोनों से जब भी मिलती हूँ और बोलती हूँ कि मेरे केस का क्या हुआ, कुछ तो कीजिए, तो उन लोगों का कहना होता है कि अभी कभी कहती हैं कि मैं छुट्टी में जा रही हूँ, कभी कहती हैं कि विनय सर छुट्टी में हैं। उनको फ़ोन करती हूँ तो वो कभी भी नहीं बोलते हैं कि मैं यहाँ हूँ, वो सब दिन कहते हैं कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं आता हूँ फिर करूँगा, ये वो बहुत तरह से मुझे मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अभी मैं किसी भी तरह सहरसा में रह रही हूँ। सर अब बताइए, मेरा घर, मेरा परिवार रहते हुए मैं बच्चों को लेकर के अभी दर दर की ठोकर खा रही हूँ, और थाना प्रभारी और मेरे केस के आयोग के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को सब तक पहुँचाइए और मुझे न्याय दिलाइए।